श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव स्पेशल सीपी एसपीएनओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित बातें साझा की। श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाए। चुनाव आयोग के साथ तालमेल बढ़ाने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नए उपायों की घोषणा की गई है। इनमें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। आश्वासन दिया गया है कि सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं को सुरक्षित और शांत वातावरण में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मतदाताओं के लिए सुविधा केंद्र खोलने के साथ ही व्यापक जागरूकता अभियानों की योजना बनाई गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं को समय पर जानकारी एवं सहायता प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और हॉटलाइन नंबर सक्रिय किए गए हैं। चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रशासन और आयोग के बीच समन्वय से चुनौती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने का प्रयास किया जाएगा। मीडिया प्रतिनिधियों के प्रश्नों के दौरान श्री श्रीवास्तव ने चुनाव से जुड़ी संभावित चुनौतियों पर चर्चा की और ये बताया कि प्रशासन ने हर चुनौती का सामना करने के लिए पुनर्निर्माण और योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए हैं। श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने अंत में कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लोकतंत्र के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी व्यापक तैयारियां की थी और आज इन तैयारियों का फल ये रहा कि सुबह से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और अभी तक जो आंकड़े हैं 3 बजे के जो इलेक्शन कमीशन के आपने देखा कि 46% के लगभग मतदान रहा। सुबह से ही शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। कोई भी किसी चुनाव में बाधा की हमें कोई खबर नहीं मिली है। पीसफुल चुनाव चल रहा है। किसी भी कोई बड़े झगड़े का कोई चीज़ें नहीं आई हैं संज्ञान में। और जहाँ तक जो मॉडल कोड के कंडक्ट के वायलेशन का है उसकी कुछ शिकायतें आई हैं सभी पक्षों की तरफ से और सारे पुलिस अधिकारी ग्राउंड पे हैं और वो लोग मुस्तैद हैं और तुरंत पहुंच के जो भी एलिगेशंस आ रहे हैं या जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका उचित तौर पे समाधान किया जा रहा है और उस पर अगर ज़रूरत है तो कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोगों का फोकस, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कि स्वीप एक्टिविटी पे था और आज दिल्ली पुलिस शुरू से ही, आप लोगों ने अपने मीडिया में भी इसको दिखाया है कि किस तरह से उसने स्पेशली एबल्ड लोगों की, किस तरह से सीनियर सिटीजन्स की हमने वोट डालने में मदद की, किस तरह से हम लोगों ने जो स्टैंडीज और सेल्फी पॉइंट्स बनाए थे उनको भी लोगों ने भरपूर एंजॉय किया। और आज मतदान केंद्रों पे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब भी गए थे, सारे सीनियर अधिकारी भी गए थे। ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र का एक त्यौहार हो और सभी वोटर्स जो हैं अपने इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों का तालमेल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जो सीईओ ऑफिस है उसके साथ भी है। डिस्ट्रिक्ट डीसीपी अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ भी तालमेल बनाए हुए हैं और जो हमें पीसीआर कॉल के अलावा अगर सोशल मीडिया पे भी कोई शिकायतें आ रही है तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका समाधान भी किया जा रहा है और उसके सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग की हुई कार्रवाई से मीडिया को और जो भी कंप्लेनेंट हैं उनको तुरंत अवगत भी करवा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों का आपसी तालमेल इलेक्शन ऑफिशियल्स के साथ बना हुआ है, ये चुनाव जो आज मतदान हो रहे हैं ये शाम को 6 बजे तक का समय है। उसके बाद जो लोग कैंपस में रह जाते हैं उनको भी मतदान का अधिकार मिलता है। तो ये जो शांति और जितनी अच्छी तरह से ये चुनाव अभी तक मतदान अभी तक हो रहे हैं, आगे भी इसी तरह आज चलता रहेगा और उसके बाद हम लोग इन ईवीएम्स को और जो इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल्स हैं उनको हम लोग सेफली स्टोरेज सेंटर तक एस्कॉर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सेफ कस्टडी में